राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम से खबर है। प्रसारण निगम के 6 ग्रिड सब स्टेशन उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किए गए। अंक आधारित कार्य कुशलता योजना के आधार पर किया गया है चयन। 2025 के प्रथम त्रैमासिक में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। जिनको पुरस्कृत किया गया उनमें 3 ग्रिड सब स्टेशन है 220 केवी और 3 ग्रिड सब स्टेशन है 132 केवी के। प्रसारण निगम के प्रबंध निदेशक नतमन डेडेल ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिन ग्रिड सब स्टेशन को उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र दिया गया है उनमें 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन श्रेणी में जयपुर जोन के कोटा सर्किल में 12, अजमेर जोन के सीकर सर्किल में सीकर, जोधपुर जोन के हनुमानगढ़ सर्किल में भादरा, 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन की श्रेणी में जयपुर जोन के कोटा सर्किल में 12, अजमेर जोन के भीलवाड़ा सर्किल में जहाजपुर, जोधपुर जोन के रतनगढ़ सर्किल में चांदगोठी शामिल है। जैसलमेर के गोडावण चूजों की हाईटेक सुरक्षा। भारत पाक सीमा पर तनाव के बीच कड़ी सुरक्षा की गई है। सम रामदेवरा संरक्षण केंद्र से 9 गोडावण चूजे अजमेर शिफ्ट किए गए। अजमेर के अरबर गांव स्थित WII सेंटर में इनको रखा गया है। सीमा पर ड्रोन फायरिंग के बाद वन विभाग ने सतर्कता दिखाई। 5 से 28 दिन के 18 में से 9 चूजों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। रेत के बिस्तर वाले गद्देदार डिब्बों में शिफ्टिंग की गई है। 10 घंटे के सफर के लिए खास सस्पेंशन वाहन से शिफ्टिंग की गई। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल है। गोडावण का कृत्रिम गर्भाधान तकनीक से प्रजनन के प्रयास हो रहे हैं और जैसलमेर के DFO ब्रिज मोहन गुप्ता ने इसकी जानकारी दी। अब जरा सोचिए, जंग और इस तरीके के तनाव का असर सिर्फ आम आदमी पर नहीं पड़ता है, वहां के जीव जंतुओं पर भी पड़ता है और उनको भी अक्सर अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 3 दिन में फ्लाइट के 3 लाख टिकट कैंसिल हुए हैं। 7 से 12 मई के दौरान 32 हवाई अड्डों पर स्थगित की गई थी विमान सेवाएं। पहले इन हवाई अड्डों पर था 50,000 से 65,000 यात्रियों का आवागमन। 22 अप्रैल को पहलगांव आतंकी हमले में मारे गए थे 26 पर्यटक और इसके बाद बंद किए गए थे उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र के 32 हवाई अड्डों। संघर्ष विराम के बाद 12 मई की सुबह फिर खोल दिए गए हवाई अड्डे। अब इन हवाई अड्डों पर धीरे धीरे बहाल की जा रही है विमान सेवाएं, लेकिन इस दौरान 3 लाख टिकट ऐसे हैं जिनको सुरक्षा के मद्देनजर कैंसिल कर दिया गया था, यानी उनकी हवाई सेवाओं को रोक दिया गया था क्योंकि 32 एयरपोर्ट ऐसे थे जिनमें हवाई सेवाओं को बाधित किया गया। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की झलकियां। जल, थल और नभ में दिखा भारतीय सेना का शौर्य। समुद्र में नौसेना के युद्धपोतों से कांपता रहा पाकिस्तान। कराची के पास अरब सागर में 36 युद्धपोतों के साथ तैनात थी नेवी। इस दौरान INS विक्रांत था, वहां विध्वंसक था, वहां फ्रिगेट था, पनडुब्बियां थी, तेज हमले वाली नौकाएं भी तैनात की गई। ऑपरेशन में पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नेवी ने अहम भूमिका निभाई। 8 से 10 युद्धपोतों को अरब सागर में किया गया था आगे की तरफ तैनात। 1971 के युद्ध की तुलना में 6 गुना ज्यादा युद्धपोतों की तैनाती की गई। पाकिस्तान का नौसेना बेड़ा सिर्फ कराची बंदरगाह तक ही सीमित रहा। और सोचिए जरा, अगर कराची बंदरगाह से पाकिस्तान का एक भी बेड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता तो बिल्कुल उनका वही अंजाम होता जो पाकिस्तान के एयरबेस का हुआ, पाकिस्तान के बाकी हिस्सों का हुआ। और यही वजह रही कि जब INS विक्रांत, फ्रिगेट, विध्वंसक ये जब नेवी की तरफ से अरब सागर में बढ़ाए गए, इनकी जानकारी मिलने के साथ ही तुर्की ने अपने फ्लीट को वापस तुर्की की तरफ रवाना कर दिया। वहीं भारत में तुर्की से आने वाले फलों का बहिष्कार शुरू हो गया है। भारत के फल व्यापारियों ने तुर्की के सामान का बहिष्कार किया है। भारत में तुर्की से आयात किए जाते हैं सेब और कुछ अन्य फल। भारत में 1200 से 1400 करोड़ रुपए का तुर्की के सेब का व्यापार है। तुर्की ने भारत के खिलाफ किया है पाकिस्तान का समर्थन।
इसीलिए तुर्की के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म करने का फैसला किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं हो सकता। और ये हिंदुस्तान के व्यापारियों ने शुरू कर दिया है। 1200 करोड़ के आसपास का जो कारोबार तुर्की के साथ किया जा रहा था, उसको रोक दिया गया है। उसके विकल्प व्यापारी तलाश रहे हैं, लेकिन अगर कोई आतंकवाद के साथ आकर खड़ा होगा तो भारत की सेना, भारत की सरकार और भारत का हर एक नागरिक उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मॉनसून को लेकर खुशखबरी, समय से पहले हो सकता है मॉनसून का मंगल प्रवेश। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की गतिविधियां समय से पहले शुरू हो चुकी हैं। मॉनसून ने मंगलवार को निकोबार द्वीप समूह पर दस्तक दी। निकोबार द्वीप समूह पर हर साल 22 मई के आसपास आता है मॉनसून, जबकि इस साल 9 दिन पहले ही कल दे दी दस्तक। 1 जून को केरल मॉनसून पहुंचने की तैयारी कर रहा है और जो पहुंचता था वो इस बार हो सकता है 27 मई तक ही पहुंच जाए। मॉनसून जल्द आया तो टूटेगा 16 साल का रिकॉर्ड। इससे पहले 2009 में 23 मई को केरल में मॉनसून ने दस्तक दी थी। गत 4 दिनों में अंडमान सागर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश हो रही है। दक्षिण बंगाल की खाड़ी में भी तेज पश्चिमी हवाओं का दबदबा है। मौसम विभाग ने इस बार देश में सामान्य से ज्यादा बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। सवाल यह कि आखिर कब से मिलेगी 150 यूनिट फ्री बिजली की सौगात। प्रदेश भर के बिजली उपभोक्ताओं में योजना के एग्जीक्यूशन को लेकर बढ़ी उत्सुकता। करीब 1.5 माह पहले ऊर्जा विभाग जारी कर चुका योजना की शुरुआती बुकलेट, लेकिन 45 दिन से ज्यादा समय बीतने के बावजूद अभी तक गाइडलाइन पर पर्दा है। डिस्कॉम ने अभी तक ना तो स्पष्ट किया है कि कब से योजना को शुरू किया जाएगा, ना ही ये बताया कि उपभोक्ता को कैसे मिलेगी स्टेट कोटे की 17,000 रुपए की राहत। 1.1 किलोवाट के प्लांट पर राज्य कोटे की 17,000 की सब्सिडी तय की गई है। इन सब स्थितियों के बीच पीएम सूर्यघर योजना के प्लांट लगने की भी रफ्तार धीमी हो गई है। उपभोक्ता का तर्क है स्टेट सब्सिडी की स्थिति क्लियर होने पर ही प्लांट लगाएंगे। ऐसे में अब सभी बिजली उपभोक्ताओं की नजर डिस्कॉम के फाइनल फैसले पर आकर टिक गई।